आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने चर्याचर्य सेकेंड पार्ट पुस्तक में आपदा अन्न, प्रीति अन्न और श्राद्ध अन्न के बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक साधक के लिए भोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किन परिस्थितियों में हमको भोजन करना चाहिए। तो इसके बारे में विस्तार से बाबा बात करते हैं। तो पहले हम लोग आपदा अन्न के बारे में बात करते हैं। तो आपदा अन्न के बारे में बाबा बोलते हैं कि जब तुम कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाओ कि जहाँ भोजन और पानी के बिना तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाए, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए, तो वैसे परिस्थिति में खाद्य और अखाद्य का विचार नहीं करना चाहिए कि कौन सात्विक है, कौन तामसिक है, या कौन सा पात्र है, हमको भोजन देने वाला कौन सा पात्र है। ये सब का विचार नहीं करना चाहिए। यदि ये सब का विचार करेंगे तो वहाँ भोजन ही नहीं मिलेगा और आप मनुष्य मर जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य जब शुरुआती काल में जब मनुष्य जंगलों में रहते थे तो वहाँ जीवन का इतना संग्राम था कि जीना ही मुश्किल था। इस प्रकार खेती नहीं था, इस प्रकार का अनाज नहीं था, कुछ फल नहीं था, कंद नहीं था। तो मनुष्य उस समय जीने के लिए शिकार करते थे और कंदमूल खाते थे। तो इसलिए जब जीवन संकट में हो जाए तब आदमी खा सकता है अपने जीने के लिए कुछ भी। और एक साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े जो वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कवरी चैनल में काम करते हैं। उनका नाम है बियर ग्रिल, जो जर्मनी के हैं। और वो बताते हैं कि यदि जंगल वगैरह में, पहाड़ वगैरह में यदि आप कहीं विकट परिस्थिति में फंस गए तो किस प्रकार से आप सरवाइव कर सकते हैं और किस प्रकार से वहाँ अपना जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। वो वहाँ पर उस प्रकार की चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए जब आपदा अन्न, इसको बोलते हैं आपदा अन्न, जब आफत में पड़ जाए जीवन, कहीं मान लिया आप एरोप्लेन से आ रहे हैं और एरोप्लेन आपका क्रैश हो गया अमेजन की जंगल में और आप खुदा न खास्ता वहाँ पर बच गए अकेले, तो वहाँ पर तो कुछ भी आपको खाना पड़ सकता है अपने जीवन जीने के लिए, जब तक कि आपको कोई बाहर से कोई आपको सहायता नहीं मिले तब तक। तो इसलिए आपदा अन्न में सात्विक, राजसिक या तामसिक का विचार नहीं करना चाहिए। या फिर कौन भोजन दे रहा है, कौन नरो माइंड का है और कौन तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है, उसका भी विचार नहीं करना चाहिए और अपने जीवन रक्षा के लिए खाना चाहिए। दूसरा बात करते हैं प्रीति अन्न के बारे में। प्रीति अन्न के बारे में बोलते हैं श्री श्री आनंद मूर्ति कि जो प्यार से, आत्मीयता के साथ खाना खिलाता है, खाने के लिए बुलाता है, भले वो गरीब हो, साग रोटी ही खिलाता हो, तो उसके यहाँ बड़े ही प्यार से खाना स्वीकार करना चाहिए, बड़े प्यार से खाना खाना चाहिए। लेकिन कोई दंभ में, कोई अहंकार में, कोई अपना नाम यश के लिए, कोई दिखावे के लिए यदि आपको खाना खिलाना चाहता है तो वैसा खाना को तिरस्कार करना चाहिए, वैसा खाना नहीं खाना चाहिए। इसके लिए महाभारत में एक प्रसंग आता है कि कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन कर के गए हस्तिनापुर में, तो वहाँ पर दुर्योधन उसको खाने के लिए निमंत्रण करते हैं कि आज तो आप मेरे यहाँ खाना खाइए। तो कृष्ण भगवान एकदम साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारा अतिथि हूँ, ना तुम मुझसे प्रेम करते हो, और ना ही मैं भूखा हूँ, अर्थात भूख से मर रहा हूँ, तो तुम्हारे यहाँ तो खाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो दुर्योधन वहाँ पर बोलते हैं, मैं कैसे आप हमको अपना मित्र नहीं समझते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, यदि तुम हमको अपना मित्र समझता तो जब मैं अपना सेना, नारायणी सेना और अपने को देना चाह रहा था तो तुम नारायणी सेना नहीं लेकर के हमको लेने के लिए जिद करते। लेकिन मैंने देखा कि तुम नारायणी सेना पा करके एकदम खुश थे, तुमने कभी भी कोई विरोध नहीं किया, कभी भी तुमने कोई आपत्ति नहीं किया। इसलिए ना तुम मेरे मित्र हो
और ना मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, तो तुम्हारे यहाँ खाना खाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान फिर विदुर जी के यहाँ जा कर के सिंपल खाना ही खाते हैं। तो इसलिए प्रीति अन्न जहाँ भी प्यार से, मोहब्बत से, आत्मीयता के साथ, बंधुत्व के साथ कहीं कोई खिलाता है तो हमको वहाँ पर खाना स्वीकार करना चाहिए और खाना खाना चाहिए। और तीसरा बाबा बोलते हैं श्राद्ध अन्न। श्राद्ध अन्न वैसा अन्न है जबकि कोई मर जाता है तो भारत में इस प्रकार की परंपरा है कि लोग उसका 12वें दिन पर भोज खिलाते हैं, पूरे गांव वालों को, हित कुटुंब वालों को बुला करके। तो बाबा बोलते हैं ये श्राद्ध अन्न ना तो प्रीति अन्न है और ना ही आपदा अन्न है, ये तो दुख का भोजन है। और दुख का भोजन किसी भी हालत में मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के यहाँ से कोई आत्मीय आदमी मर गया है, किसी का माता हो सकता है, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पत्नी, किसी का पति, वो परिवार खुद दुख में है, दुख संतप्त है। और वहाँ पर जाकर के इतना बड़ा एक आर्थिक बोझ देना, इतना बड़ा खाना का आयोजन करना, ये किसी भी प्रकार से मानवता के लिए अच्छा नहीं है, मनुष्य के लिए, मनुष्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज, बहुत सारे राज्य इसका अभी खुलकर विरोध कर रहे हैं। जैसे राजस्थान सरकार ये मृत्यु भोज का विरोध करती है और वहाँ पर आदेश पारित हो गया है कि कोई भी मृत्यु भोज आयोजन नहीं करेगा। आनंद मार्ग में तो इस प्रकार का बिल्कुल ही मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जाता है, मृत्यु भोज का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आनंद मार्ग में जब श्राद्ध कार्यक्रम होता है तो बस 1 लोटा पानी में ही पूरा श्राद्ध कार्यक्रम का हो जाता है। और जो मृत संतप्त परिवार होता है उसको कोई भी आर्थिक बोझ नहीं होता है। तो इसलिए समाज की ये बुराई है, समाज की ये कुरीति है। और अभी भी यदि इतना मनुष्य अपने आप को प्रबुद्ध समझता है, अपने आप को विकसित समझता है और अभी भी श्राद्ध कर्म जैसे कर्म में उलझा हुआ है, तो इसको मनुष्य को बहिष्कार करना चाहिए और इस भोजन का भी बहिष्कार करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये भोजन नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए श्राद्ध कर्म एक सामाजिक बुराई है। समाज में समय समय पर बहुत सारी बुराइयां, कभी सती प्रथा थी और उस समय राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई, बहुत उनको संघर्ष झेलना पड़ा और वो प्रथा फिर आज समाज से गई और समाज थोड़ा साफ हुआ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं समाज में इस प्रकार का श्राद्ध भोजन, इस प्रकार का दहेज प्रथा, इस प्रकार का छुआछूत, जाति प्रथा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रथाएं हैं जिसको यदि कि हम प्रबुद्ध लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अपने आप को विकसित कहने वाले, महान कहने वाले मानव लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा और हमारा समाज कैसे अच्छा होगा। तो इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के प्रवर्तक, इस श्राद्ध अन्न के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और इसका लिए एक व्यवहारिक एक रास्ता हम लोगों को बताए हैं और हम लोग उसको कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को आपदा अन्न, प्रीति अन्न और श्राद्ध अन्न के बारे में सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में भोजन करना चाहिए और किन परिस्थितियों में भोजन नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी हम साधक लोगों को होना चाहिए और इसको मान करके चलना चाहिए। इससे हमारी शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता और समाज की भी शुद्धता बनी रहती है। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।